पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 लाख रुपए की कीमत के तेंदुए की खाल के साथ 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ चोरी का आरोपी। चीतल की छलांग से डगमगाई बाइक, गिरने से गर्भवती महिला की मौत। भरवेली के वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने किया पंच के उपचुनाव का बहिष्कार। नए वर्ष के पहले दिन नगर में निकलेगी 15,555 फीट की चुनरी यात्रा। और संतोष ट्रॉफी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बालाघाट में हो रहा है प्रदेश की टीम का चयन। और अब समाचार विस्तार से। जिले में वन्य प्राणियों का शिकार धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन वन्य प्राणियों की खाल की तस्करी भी जोरों पर है। इसी के चलते बिरसा पुलिस ने साले टेकरी रोड पर तेंदुए की खाल के साथ 3 लोगों को पकड़ा। मोटरसाइकिल पर सवार इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर तेंदुए की खाल जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में सालेवाड़ा निवासी अनिल कुमार धुर्वे, उसका छोटा भाई सुनील कुमार धुर्वे और मोहगांव मलाजखंड निवासी धर्मेंद्र शीतलानी शामिल हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक रिमांड पर उपजेल भिजवा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेंदुए की इस खाल की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर बिरसा पुलिस ने साले टेकरी रोड पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल पर जा रहे इन 3 युवकों को रोककर तलाशी ली, तो उनके पास से प्लास्टिक की बोरी में वन्य प्राणी तेंदुए की खाल पाई गई। थाना प्रभारी बिरसा के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई थी। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कोई अवैध रूप से तेंदुए की खाल बेचने के लिए जो है घूम रहा है, तो इसी मुखबिरी पर थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम गठित कर लगाई गई थी, जिसमें जो है 3 आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है, जो कि साले टेकरी तरफ से मलाजखंड बिरसा तरफ आ रहे थे, जिसमें जो है 2 आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले और एक मलाजखंड का रहने वाला है। तीनों आरोपियों के कब्जे से एक तेंदुए की खाल बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग इंटरनेशनल मार्केट में 10 लाख के आसपास है। और थाना बिरसा में इसमें अपराध क्रमांक 224 पंजीबद्ध कर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत इसमें गिरफ्तार किया गया है और तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। ये बिरसा थाना क्षेत्र के आसपास लगे जो वन्य प्राणी उद्यान है, वहाँ जो संरक्षित जीव हैं जैसे शेर, तेंदुआ वगैरह और अन्य जीव हैं, तो उनको मार के उनकी खालों के का व्यापार तस्करों द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी। इसी के तारतम्य में अपने विश्वसनीय मुखबिर सूत्रों से कल दिनांक को साली टेकरी रोड पर ग्राम कन्या और अचानकपुर के बीच डोंगरिया के बीच हमने पुलिस टीम से घेराबंदी करके 3 आरोपी गणों को पकड़ा है तथा उनसे खाल तेंदुए की संपूर्ण खाल जब्त की है और मोटरसाइकिल जब्त की, जिसकी खाल की कीमत करीबन 10 लाख रुपये। बहेला थाने से पुलिस अभिरक्षा से आरोपी कमलेश कन्नौजे फरार हो गया है। यह आरोपी ग्राम रिसेवाड़ा का निवासी है, जो कि चोरी के मामले में 1 जनवरी तक पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया था। इस आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा सरगर्मी से की जा रही है। ग्राम पंचायत भरवेली के वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने एक बार फिर वार्ड पंच के चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। शनिवार को वार्ड नंबर 12 के अनेक लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय और जनपद पंचायत में आवेदन देकर चुनाव का बहिष्कार करने की जानकारी दी। वार्डवासियों का कहना है कि जब तक उनके वार्ड में पानी निकासी की समस्या हल नहीं हो जाती, वे पंच के पद पर होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। इससे पहले भी इस वार्ड के लोग उपचुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। पिछली बार इस वार्ड के रिक्त पंच पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं किया था। बताएं। ताराचंद सेन। कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 12 भरवेली। यहाँ कैसे आना हुआ था आज? यहाँ फिर से चुनाव आयोग द्वारा वो लगाए अपना वार्ड पंच के चुनाव के लिए, उसके बहिष्कार करने के लिए हमने फिर से आवेदन दिए हैं। अच्छा। ये अगस्त 2017 में चुनाव होना था, जिसका बहिष्कार किए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है वार्ड में नाली और पानी निकासी का, जो आज तक नहीं हुआ है। जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके द्वारा टोटल बहिष्कार किया जाएगा क्या? बहिष्कार किया जाएगा। कब तक? अब ये जब तक कि हमारे समस्त समुचित व्यवस्था नहीं होता है। तो किस किस को आवेदन दिया आपने अभी?
अभी तो कलेक्टर महोदय को दिए तो उन्हें फॉरवर्ड करके यहाँ भिजवाए SDO और राजस्व को, और निर्वाचन आयोग को दिए हैं। घनश्याम कनौजी। कनौजी जी बताइए, ये दूसरी बार है आप लोगों का चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, और क्या वजह है कि वहाँ की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है? और क्या की समस्या ये है कि वार्ड नंबर 12 का पानी है पूरा उतर के घनश्याम कनौजी घर के पास जमा हो जाता है, और वो पानी के लिए आगे जो निकासी थी कम से कम 60-70 साल पुरानी निकासी थी, उसको सामने वाले ने बंद कर दिया और वो पानी जाने नहीं दे रहा है। इस समय अगस्त के 11 तारीख को। अच्छा, बात अगर हम करें तो कितनी आबादी है उस वार्ड की? वार्ड नंबर वार्ड की आबादी कम से कम 275 वोटर्स है वहाँ पे। तो इस वार्ड नंबर 12 में ही पूरी समस्या है या? वार्ड नंबर 12 की समस्या है अभी, और वो नाली जब तक के नहीं बनती, जब तक वो नाली की निकासी नहीं हुई, जब तक उस वार्ड का चुनाव को बहिष्कार किया जाएगा। इस पूरे मामले में जब जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, वे वहां देखेंगे कि क्या समस्या है। वन्य प्राणी चीतल के द्वारा मोटरसाइकिल के ऊपर छलांग लगाने से मोटरसाइकिल में सवार गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतिका ममता पांचे ग्राम सहारे बूढ़ी थाना हट्टा की निवासी है। बताया जा रहा है कि कुत्तों के दौड़ाने से चीतल ने मोटरसाइकिल के ऊपर छलांग लगा दी थी। संतोष ट्रॉफी सीनियर नेशनल मेंस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 9 जनवरी से अहमदाबाद में हो रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाली मध्य प्रदेश की टीम का चयन बालाघाट में किया जा रहा है। यहाँ के पुलिस लाइन मैदान में 28 और 29 दिसंबर को सेकंड स्टेज के लिए चयन किया गया। वहीं शनिवार से 8 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इस दौरान 20 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ के कैंप डायरेक्टर सुनील यादव हैं, जो फुटबॉल संघ के जिला सचिव भी हैं। उनके साथ सिवनी के एन.के. नेमा और छिंदवाड़ा के विक्रांत यादव भी खिलाड़ियों के चयन में सहयोग करेंगे। यहाँ जबलपुर से कोच आशीष पिल्लई भी आए हुए हैं। सर, आपका परिचय बताया। माई सेल्फ आशीष पिल्ले फ्रॉम जबलपुर। सर, अभी करीबन 51 या 60 बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस उद्देश्य से लेकर के दे रहे ट्रेनिंग और कैसे चयन करेंगे आप? उद्देश्य तो ये है, टीम वेस्ट जोन है, खेलने जा रहा है, वेस्ट जोन में क्वालिफाई करना है, और ये 56 बच्चे आए थे। 56 में से फिर कैंप के लिए 31 बच्चे बचे हैं। 31 में से फिर 20 का टीम जाएगा और लास्ट फाइनल टीम वही रहेगा। कौन से ट्रॉफी में लोग हिस्सा लेंगे सर? ये इंडिया का नंबर 1 ट्रॉफी है, जो संतोष ट्रॉफी हैगा, जो मतलब 23rd नेशनल है संतोष ट्रॉफी, उसके लिए टीम जा रहा है खेलने। बच्चे को तो फर्स्ट तो बच्चे डिसिप्लिन में रहे, बस डिसिप्लिन के बाद फिर कॉम्बिनेशन बनाना है। टीम गेम है, इसलिए कॉम्बिनेशन चाहिए, एक दूसरे का एटीट्यूड देखना है ग्राउंड में और बाहर भी। मैं सुनील यादव, सचिव जिला फुटबॉल संघ बालाघाट और कैंप डायरेक्टर संतोष ट्रॉफी 2017 मध्य प्रदेश टीम का। सर, यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस ज़िले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिला फुटबॉल संघ को यह मध्य प्रदेश टीम का चयन और प्रशिक्षण का दायित्व बालाघाट DFA को सौंपा गया, और यह जो चयन या प्रशिक्षण यहाँ पे संचालित किया जाएगा, ये इंडिया की टॉप मोस्ट फुटबॉल ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी में जाके मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके लिए मध्य प्रदेश के जो बेहतर कोच हैं, करीब 3-4 साल से मध्य प्रदेश के जूनियर सब जूनियर हर आयु वर्ग में MP का एक पोजीशन लगाते हुए आ रहे हैं, उनको इस दायित्व सौंपा गया इस बार कि सीनियर टीम का भी कोचिंग करें। और इस प्रशिक्षण कैंप के माध्यम से ये डिसाइड होगा कि बेहतर से बेहतर जो खिलाड़ी सीनियर आयु वर्ग के हैं, वो बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस हाई करके और मध्य प्रदेश का उस ट्रॉफी में एक पोजीशन दिलाएं। सबसे फर्स्ट टारगेट अभी यही है। कितने बच्चे सेलेक्ट करना है? करीब 56 बच्चे इस ट्रायल के लिए आए थे, उसमें से 31 सेकंड स्टेज के लिए चयनित किए गए। इसका पहला ट्रायल
इंटर डिस्ट्रिक्ट नीमच में हुआ था, जिसमें 51 प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए थे और सेकंड स्तर में अभी 31 प्रशिक्षण शिविर में रखे गए हैं। एट लास्ट जो बेस्ट 20 रहेगा वो उस टीम में चयनित करके फिर भेजा जाएगा, जो 6 जनवरी को डिसाइड होगा। कब रवाना होनी टीम 6 जनवरी की रात को या मॉर्निंग में 7 जनवरी को रवाना होगी। 7 जनवरी को जबलपुर से टीम रवाना की जाएगी। कहाँ होगा टूर्नामेंट? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी वेस्ट जोन अहमदाबाद में है, जो 9 तारीख को एमपी का फर्स्ट मैच। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पायली को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। ग्राम ओडीएफ घोषित होने के उपलक्ष्य में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां जनपद सदस्य भुरू पटेल और सरपंच सविता की प्रमुख उपस्थिति में हुए कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों को स्वच्छता संबंधी जानकारियां दी गई। साथ ही जनपद सदस्य भुरू पटेल द्वारा सभी को स्वच्छता संबंधी शपथ भी दिलाई गई। यहां आयोजित कार्यक्रम में जनपद पंचायत बालाघाट के अनेक अधिकारी भी शामिल हुए। संकल्प लेते हैं हम समस्त ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सदस्य यहाँ संकल्प लेते हैं कि अपने गांव की महिलाएं, बच्चों, वृद्धों तथा सभी लोगों के स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, एकांत तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोई भी खुले में ये जैसे अपन लोग ये मानते हैं कि सेप्टिक टैंक वाला शौचालय जिसमें 50,000, 60-70,000 रुपए लगता है एक शौचालय बनाने के लिए, हमारी सोच है कि वो बहुत अच्छा शौचालय, लेकिन मेरा मानना है कि वो शौचालय सही नहीं है। हमारे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा शौचालय होता है सूखता गड्ढा वाला शौचालय, उसको आम आदमी ने नहीं बनाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसको एक वैज्ञानिक लोगों ने, जो यहाँ पे विश्व स्तरीय बैठक होती है उसमें वैज्ञानिक लोग बैठते हैं कि हमारी पृथ्वी के लिए, हम जिस पे जीवन जी रहे हैं, हमारे पर्यावरण के लिए कौन सी चीजें अच्छी होती है, तो वो सब चीजों को एक लेकर एक डिसीजन लिया जाता है, एक अलग से निर्णय लिया जाता है कि हमारे पर्यावरण के लिए कौन सा शौचालय अच्छा है जो हमारे पृथ्वी को सुरक्षित रख सके, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सके और हमारे महिलाओं के लिए मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा रह सके। आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पायली में स्वच्छता मिशन को लेकर आज हमारी पंचायत जो है ओडीएफ हो गई। जितने हमारे यहाँ पर एक टारगेट थे शौचालय बनने को, सभी शौचालय जो है पूरे कंप्लीट बन चुके हैं। तो आज हमारी ग्राम पंचायत में शौच मुक्त हो चुकी है, जिसके आज हम लोगों ने कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें पूरी जनपद की टीम, हमारे सरपंच महोदया, उप सरपंच साहब, हमारे धनसुआ के सरपंच और भी हमारे क्षेत्र के पूरे यहाँ पर सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं इसी मीडियम के माध्यम से आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जनपद के लोगों, जिन लोगों ने हमारे गांव में आके सुबह 5 बजे से बहुत मेहनत की है, हमारे लोगों को जागरूक किए हैं, हमारे को सहयोग दिए हैं। मैं उन लोगों का दिल से आभारी हूँ और फिर दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन लोगों ने हमारे गाँव में एक अच्छा काम करने के लिए हम लोग का सहयोग प्रदान किए और आगे भी मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ उन लोगों से कि हम लोगों को इसी सहयोग और हमारे को योगदान देने का कोशिश। क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आपकी पंचायत ओडीएफ हो चुकी है और खुले से स्वच्छ मुक्त हो चुकी है? हमारी पंचायत अभी ओडीएफ हुई है, हम लोग थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ, पहले बहुत सारी पंचायतें ओडीएफ हो चुकी है। मैं तो जिले में और जिन लोगों की पंचायतें ओडीएफ नहीं हुई, तो मैं लोगों से ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश को, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा, वो सपने को साकार करने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर ये काम करना चाहिए। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा शनिवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि संगठन संकल्प के साथ नवाचार करते हुए रन फॉर रिवर का आयोजन हनुमान चौक से कर रहा है, जिसमें युवा कार्यकर्ता लकेश कुशराम द्वारा दौड़ प्रारंभ की जाएगी और स्वयं वे अकेले इस दौड़ में शामिल होकर युवाओं को संदेश देंगे। वहीं 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मेरे दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं परसवाड़ा के पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार रन फॉर रिवर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 जनवरी को किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान को लेकर नदी जोड़ो नदी बचाओ अभियान भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए हमको पानी को कैसे बचाना है, पानी को कैसे रोकना है,
उन सब पर इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सारा चीज़ रहेगा। और भारतीय जनता युवा मोर्चा इन जनवरी के जो महीने हैं उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेगा, और वो भी खेल को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर। ये हमारे पूरे महीने भर कार्यक्रम रहेंगे अनेक मंडलों में, ऐसा हमारा। लेकिन पहली बार पड़सवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पड़सवाड़ा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर ऐसे कार्यक्रम बहुत कम ऑर्गेनाइज होता है, हम पहली बार इसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आगामी 1 जनवरी 2018 को भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने संकल्प के साथ नवाचार करते हुए बालाघाट जिले में रन फॉर रिवर, मेरे दीनदयाल जी, रक्तदान महादान, कैंसर मुक्त हो भारत, इस संकल्प को लेके बालाघाट जिले में 1 जनवरी को प्रातः 9 बजे से हमारे युवा कार्यकर्ता लकेश कुशराम के द्वारा कालीपुतली चौक हनुमान मंदिर से एक दौड़ प्रारंभ की जाएंगी, जो वो स्वयं अकेले पूरे बालाघाट जिले में दौड़ रहे हैं, ताकि वो युवाओं से भी आग्रह कर सके कि वो नशे से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर सके, रन फॉर रिवर नदी अभियान में जुट सके, और मेरे दीनदयाल जी जो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो मां कालीपाठ मंदिर समिति और बब्बर सेना के संयुक्त तत्वाधान में नए वर्ष के पहले दिन 15,555 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। 1 जनवरी को यह चुनरी यात्रा कोसवे के बंदरझिरिया स्थित मरकट बाबा मंदिर से शुरू होगी और कालीपाठ मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। यहां मां काली जी को यह चुनरी भेंट की जाएगी। इस चुनरी यात्रा की जानकारी देते हुए बब्बर सेना के प्रमुख डॉली दमाहे ने बताया कि यह चुनरी यात्रा पिछले 19 वर्षों से निकाली जा रही है। यह यात्रा माता रानी का आशीर्वाद लेने निकाली जा रही है। मां कालीपाठ मंदिर समिति के पदाधिकारी संयोग कोचर ने बताया कि यह यात्रा पिछले 19 वर्षों से निकाली जा रही है। पिछले वर्ष 60,000 लोग भंडारा में शामिल हुए थे। इस वर्ष 1 लाख लोगों को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं देवी भक्त अंजू कसार ने कहा कि माता रानी की राह में चलने से दुखों का अंत होता है। इस यात्रा से एक बड़ा वर्ग धर्म, आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा है। स्वास्थ्य क्लब भरवेली के तत्वाधान और स्वर्गीय माइकल जोसेफ, स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी की स्मृति में भरवेली के दुर्गा मैदान में आयोजित लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर मॉयल कामगार संगठन मंत्री राम अवतार देवांगन शामिल हुए। इस टूर्नामेंट के तहत पंचशील बरघाट और एमपी पुलिस बालाघाट के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें एमपी पुलिस बालाघाट ने 10 रन से जीत हासिल कर खिताब पर अपना कब्जा किया। एमपी पुलिस बालाघाट की टीम ने पारी की शुरुआत करते हुए 25 ओवर में 8 विकेट पर 175 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करने उतरी पंचशील बरघाट की टीम 165 रन पर ऑल आउट हो गई। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज एमपी पुलिस टीम के आशीष दुबे रहे। वहीं मैन ऑफ द मैच का खिताब भोजेश ने अपने नाम किया। बेस्ट बल्लेबाज का खिताब रनर अप टीम के बल्लेबाज आतिफ खान को दिया गया। विजेता टीम को मुख्य अतिथियों के द्वारा 20,000 रुपए और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं उप विजेता टीम को 15,000 रुपए सहित ट्रॉफी प्रदान की गई। और फिर से उसी दिशा में और फिर से आउटर गेंद बनाया, बॉल जा रही है। सम्मान दिया और अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ दोनों ही गेंदबाजों के द्वारा, अभिलाष और गब्बर, और फिर से सम्मान दिया यहाँ। वारासिवनी नगर पालिका कार्यालय में 30 दिसंबर को आनंद उत्सव की तैयारी संबंधी बैठक का आयोजन किया गया।
नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, सीएमओ निशांत सिंह ठाकुर इस बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि 14, 16 और 17 जनवरी को विविध खेल प्रतियोगिता, 18 जनवरी को रंगोली पेंटिंग और 19 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शासन का एक आदेश आया है, उसके तहत आज आनंद महोत्सव लेकर अपने समस्त शहर के सामाजिक संस्थाएं, स्कूल और गवर्नमेंट को आमंत्रित किया था और सभी चर्चा करके हमने तय किया कि हम भी अपने वाराणसी में आनंद महोत्सव बनाएंगे। और उसमें उद्देश्य है सभी की भागीदारी, बच्चों की, युवाओं की, बुजुर्गों की, सभी की भागीदारी को लेकर फिर कार्यक्रम तय की है। इसकी सेकंड मीटिंग 8 तारीख होगी और कार्यक्रम की डेट रखी है 17, 18, 19 3 दिन तक शहर में आनंद महोत्सव चलाएंगे। और हमारा प्रयास है कि बहुत अच्छे से कार्यक्रम रहेगा। पूरे सभी स्कूल रहेंगे, नवोदय स्कूल रहेगा, सभी शहर के बुजुर्ग रहेंगे, होगा, गेम्स होंगे, गरबा होगा। इसी इसका कार्यक्रम नाम है आनंद महोत्सव। तो हमारा प्रयास होगा इस महोत्सव के माध्यम से शहर के सभी लोग आनंद की अनुभूति करें, आनंद प्राप्त करें, सभी आनंद मिले। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में 30 दिसंबर को जन भागीदारी मत की पुस्तकों का वितरण और डेस्क बेंचों का लोकार्पण किया गया। क्षेत्रीय विधायक और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और प्राचार्य श्रीमती सरिता कोल्हेकर की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं को पुस्तकों का वितरण किया गया। साथ ही डेस्क बेंच का लोकार्पण भी किया गया। ये शिकायत करने का अवसर अपने पालकों को नहीं मिलेगा, अपने शिक्षकों को नहीं मिलेगा कि हमारे पास किताब नहीं है, सुविधा नहीं है, हमारे पास बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है, डेस्क नहीं है। ये शिकायतें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। विद्यार्थी भैया बहन, ये हमारा ये सारा शास्त्र है और शास्त्र को कहा है ये भगवान है। अब ये साक्षात देव है हमारे लिए। हमने सरस्वती माता का तो पूजन कर लिया, चूंकि आस्था की प्रतीक है वर्षों से, ऐसा हम मानते हैं कि वो विद्या की देने वाली है, लेकिन वो हमारे लिए एक प्रतीकात्मक है, हम उनका पूजन करते हैं। लेकिन ये वास्तविक शास्त्र है हमारे लिए, वास्तविक देव है और हम इनका जितना उपयोग करेंगे, जितना हम रोज इसको पढ़ेंगे। मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं बेटा, 1 वर्ष पहले तक मैंने आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया है और मैं हर दिन किताबों को पढ़ता था। और आज भी आप मेरे कार्यालय में जाएंगे तो एक टेबल पर मेरे शास्त्र की 5-6 किताब अभी भी मेरे लोग बताएंगे उसके टेबल पे पड़ी है। जब मेरे को 5 मिनट का, मैं भी कोई मरीज नहीं देखता, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर बन के आ गया तो पेशेंट वो देख रहा है, लेकिन मैंने आज भी अपने शास्त्रों को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन पुस्तकों का वितरण जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के द्वारा किया गया, जो अत्यंत ही हर्ष भरा है। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर साहब से हमको जो महाविद्यालय को जो सहयोग मिलता है, शुरू से जो मिला है, मैं उसका बखान नहीं कर सकती, क्योंकि हर कदम पे सर ने महाविद्यालय प्रशासन को सहयोग दिया है, साथ दिया है। महाविद्यालय का अभी जो नेक विजिट हुआ महाविद्यालय में, इस नेक विजिट में महाविद्यालय का जो रंग रोगन करना था, जो जीर्णोद्धार जैसी स्थिति थी, काफ़ी खराब स्थिति थी पहले महाविद्यालय बिल्डिंग की, उसको साफ कराने में, सुधरवाने में सर का जो सहयोग रहा। और भी हमने जो परचेसिंग की है नेक विजिट के तारतम्य में, चाहे वो साइंस लैब में हमने लैब का भी काफ़ी काम किया है, वहाँ भी बहुत सारी परचेसिंग हुई है, लाइब्रेरी में भी परचेसिंग हुई है, ऑफिस में सभी जगह हमने काफ़ी कुछ अभी नेक विजिट के लिए अपने आप को मेंटेन किया है। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम झालीवाड़ा में साईं महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में संगीतमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण भी हो रहा है।
इस भागवत कथा का पंडित नीलेश शास्त्री द्वारा बहुत ही रोचक अंदाज में वर्णन किया जा रहा है। शुंभ निशुंभ को मारते समय उसी समय माँ ने काली का रूप लिया है, उसी समय माँ ने चामुंडा का रूप लिया है, उसी समय माँ ने अनेक रूप लिए। तो सिंह निशुंभ को मारते वक्त माँ एक से अनेक होती हैं और महिषासुर को मारते समय अनेक से एक होती है। यही हमारी माँ है। जो अनेक से एक हो जाए वो दुर्गा है, और जो एक से अनेक हो जाए उसको दुर्गा कहते हैं। देवी भागवत में लिखा है, सबका तेज एकत्रित हुआ, अब एक सुंदर नारी का रूप मां दुर्गा का। अब उनको अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो शूलम शूलाद विनिष्कृष्य, भगवान शिव के त्रिशूल से एक त्रिशूल निकला, और भगवान शिव के त्रिशूल से त्रिशूल निकला, वो मां दुर्गा के हाथ में चला गया। कोई नहीं रे परख परख के पाँव धरो रे, परख परख के पाँव धरो रे, परख परख के माता जी के पूरे वरदान सुनाए जा रहे हैं, और बहुत अच्छी कथाएं महाराज जी के द्वारा व्यास आसन से सुनाई जा रही है, जिसमें सभी भक्तों को बहुत आनंद मिल रहा है। अभी यह कथा जो है, इस वर्ष की कथा हमारे टॉप 2 कथाओं में से एक है। कथा तो सभी लोग सुनाते हैं, लेकिन कुछ विशेष चीज़ सुनाना या गढ़ जो अंदर की जड़ है तत्व हमारे सनातन धर्म के, वो सुनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, जो ये महाराज जी कर रहे हैं। किस आस्थाओं के साथ भक्त कहाँ से पहुँच रहे हैं? यहाँ पे तो भक्त बहुत स्थानों से तो आते हैं आसपास, अपने कोलीवाड़ा, जाली, मेहंदीवाड़ा, खापा, बगोली, बकेरा, और हमारी सबसे बड़ी आधार जो रीढ़ की हड्डी है वाराणसी, रामपैली, समीपस्थ जो हमारे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके भी यहाँ से भी भक्त आते हैं। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बहरे में 24 दिसंबर से संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 30 दिसंबर को इस भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग आने पर धूमधाम से विवाह रचाया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में युवा समाज सेवी सहित गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित रहकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माले कहाँ है? बिटिया को लाइए, देखिए यहाँ पे भीड़ कम कीजिए, बारात बहुत बड़ी है, हमको मालूम है पूरे गांव बाराती है। हम दोनों पक्ष से निवेदन करेंगे कि कृपया शांति का परिचय दें, यथायोग स्थान पर बैठकर समस्त आए बारातियों से हमारा स्वागत है। सर हम सैनिक वर्ग पक्ष से आए समस्त महानुभाव का स्वागत किए पर बैठ जाइए। सजकर चली बारात, हाथी घोड़ा रथ सजे, और मार्ग नहीं समात, बहुत दास दासिन दियो, और दियो है वस्त्र सजाए, और वृक्ष भान के दान की बरनी कहीं न जाए। बड़े खुशी घर से चले, और खुशी खुशी नंदराया, जब सुंदर बाजा बजे, ध्वजा फरकत जाए। चिरंजीव वर वधू शुभ कन्या सावधान। रुक्मणी न्यौरी कृष्ण भगवान न्यौरा छाड़ो छोड़ कहो। आज मेरे जाम की शादी है, आज मेरे जाम की शादी है,
ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम बंधुओं द्वारा 11वीं शरीफ मनाई जा रही है। तमाम वलियों के वली गौसे आजम की याद में मनाई जा रही इस 11वीं शरीफ में रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुस्लिम समाज द्वारा जामा मस्जिद चौक से जुलूस ए गौसिया निकाला गया, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों का गश्त लगाता हुआ वापस जामा मस्जिद चौक पहुंचा, जहां दारूद फातिहा और सलातो सलाम के बाद जुलूस का समापन किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी निकाले गए इस जुलूस ए गौसिया का जगह जगह इस्तकबाल किया गया, जहां नात खां सरकार गौसे आजम की शान में नात शरीफ पढ़ते नजर आए। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बावजूद इसके भी अब तक उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। गैस कनेक्शन न मिलने के चलते उन्हें रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां लाना पड़ता है और वे पूर्ण रूप से जंगलों पर आश्रित हैं। गरीबों के उद्धार के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं और उन योजनाओं के बल पर सरकार गरीबों का विकास किए जाने का दावा भी कर रही है, लेकिन जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बावजूद इसके भी उन्हें अब तक कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके चलते उन्हें 2 वक्त की रोटी और छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहपरिवार रात दिन काम करना पड़ता है। बात अगर उज्ज्वला योजना की करें तो सरकार द्वारा गरीबों में फ्री में गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों के उदासीन रवैये के चलते कई गरीबों को अब तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके चलते लोग जंगलों से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत केरा से सटे जंगल गांगुलपारा का, जहां पर लोग बिना किसी रोक टोक के जंगलों की लकड़ी काटकर उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाते नजर आ रहे हैं। इनमें से गायत्री खैरवार कक्षा 1 की छात्र है, जो 12वीं तक पढ़ाई कर शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन मजबूरी के चलते उसे अपने परिवार के साथ रोजाना लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। कौन सी क्लास पढ़ते हो बेटा आप? पहली। हाँ। अच्छा, कहाँ पर? केला। केला में? अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? केला। केला में ही रहते हैं। तो बेटा वजन नहीं लगता इतना आपको? नहीं लगता। आगे कहाँ तक पढ़ना चाहोगे बेटा आप? बता भाई। कहाँ तक पढ़ोगे बताओ? 12वीं। बस? क्या बनना चाहोगे बड़े होके? मैडम बनोगे? उज्ज्वला योजना के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्रीमती सुखवंती बाई ने बताया कि 2 वर्ष पहले उज्ज्वला योजना के लिए उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बेचते हैं भी। अच्छा, बेचते हैं। अच्छा, हाँ। इसके अलावा और क्या रोजगार है आपके पास? कुछ नहीं है, करेंगे तो खेती, नहीं तो बटाई करते हैं। अच्छा, किसी और दूसरी खेती कमाते हैं? यानी ये कि लकड़ी बेच के तुम्हारा जीवन यापन होता है? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे बोल रहे थे कि बरसात जलाने भी ले जाते हैं और बेचते भी है। जैसे जलाने के लिए आप क्या बरसात में जलाने के लिए? हाँ, बरसात में जलाने। उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला क्या? तो आपने फॉर्म भरे थे? भरे हैं, घर साल से कह रहे हैं आ गया है घर का, तो पता ही नहीं है अभी तक के। तो यानी कितने दिन हो गए भरे? तो साल भर हो गए।
तो आपने साल 2 साल का पहले भरे। 2 साल के पहले भरे? हो, गए साल कह रहे थे मिल जाएगा आ गया तुम्हारा, तो हमारा खाता नंबर में आ गया होगा, कैसे चेक किए तो नहीं आया है। वहीं ग्रामीण धनलाल पांचे ने बताया कि उनका पूरा जीवन जंगल पर ही निर्भर करता है। वे रोजाना जंगल जाकर घर में चूल्हा जलाने व बेचने के लिए लकड़ी लाते हैं। उन्होंने भी उज्ज्वला योजना का लाभ ना मिलने की बात कही है। सबको गैस सिलेंडर फ्री में दिए जा रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहे? तो अब 2 साल हो गए, ये साल भर हो गया सर, फार्म भरे तो अभी तक नहीं आए। यही आपका साधन है क्या रोजगार का? हाँ, खेती किसानी करते हैं, दिया बट्टी बस किसी की। हाँ जी। अच्छा, यानी मुख्य व्यवसाय तुम्हारा यही है? हाँ, यानी बेचो और काम करो। हाँ। इन्हीं में से एक किरवती उइके है जो कि कक्षा 10वीं की छात्रा है, लेकिन उस छात्रा को ये नहीं मालूम कि वार्षिक परीक्षा कब से शुरू हो रही है। चर्चा के दौरान किरवती उइके ने बताया कि वो जंगल से लकड़ी लाकर उसे बाजार में बेचती हैं, फिर दिन भर घर का काम करती हैं और रात में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करती हैं। बेटा आप भी पढ़ाई करते हो क्या? कौन सी क्लास में बेटा? 10वीं में हो। बेटा आपकी एग्ज़ाम है अभी? नहीं, आपकी एग्ज़ाम कब से आपको पता है? नहीं पता। बालाघाट हॉस्टल में पढ़ रहे थे मगर वहाँ जगह नहीं है। तो आप तो ऐसे में फेल हो जाओगे, फिर कैसा करोगे? आपको 10वीं पास नहीं करना है। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैडम। बेटा लकड़ियाँ ऐसे बेचोगे तो मैडम कैसे बन पाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई भी करते हो ना आप? जी। अच्छा, यानी दिन भर आप काम करते हो, उसके बाद रात में पढ़ाई करते हैं। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। 10 लाख रुपए की कीमत के तेंदुए की खाल के साथ 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ चोरी का आरोपी। चीतल की छलांग से डगमगाई बाइक, गिरने से गर्भवती महिला की मौत। भरवेली के वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने किया पंच के उपचुनाव का बहिष्कार। नए वर्ष के पहले दिन नगर में निकलेगी 15,555 फीट की चुनरी यात्रा। और संतोष ट्रॉफी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बालाघाट में हो रहा है प्रदेश की टीम का चयन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।